Please subscribe to Ask Sana YouTube channel and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम। एक भाई पूछते हैं कि कुरान पाक बख्शने का तरीका क्या है, किस तरह से अपने से बिछड़ने वालों को कुरान पाक बख्शा जाता है। यानी भाई का मतलब ये है कि अगर किसी के रिश्तेदार, किसी के अजीज़ या किसी के वालिदैन माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, इंतकाल कर चुके हैं, इनको कुरान पाक का सवाब पहुँचाना चाहते हैं, तो इसके बख्शने का तरीका क्या है, किस तरीके से कुरान पाक बख्शा जाता है। ये बात बिल्कुल आसान और आम फहम अंदाज में समझने की कोशिश करें। ठीक तरीके से समझ लें कि किस तरह कुरान पाक बख्शा जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखें, जिस वक्त आपने कुरान पाक पढ़ा है, इस वक्त आपकी नीयत क्या थी। अगर आपकी नीयत ये थी कि मैं अपने मरहूम वालिद या अपनी मरहूमा वालदा के रूह को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप कुरान पाक पढ़ते जाएंगे तो उधर उनको सवाब पहुंचता जाएगा। कुरान पाक मुकम्मल हो जाने के बाद अगर आप ज़बान से दुआ ना भी करें तो तब भी बग़ैर किसी शक व शुबा के जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसका सवाब उनको पहुंच जाएगा। क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। आपकी नीयत ये थी कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ अपने मरहूम वालिद या अपनी मरहूमा वालदा की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से आप पढ़ते जाएंगे तो इनकी रूह को सवाब पहुँचता जाएगा। इसके लिए कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल हो जाने के बाद आपको ज़बान से कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अगर ज़बान से नहीं भी कहेंगे तो तब भी इनको सवाब पहुँच जाएगा। एक तरीका कुरान पाक बख्शने का ये था। दूसरा तरीका समझें, अगर आपने पहले नियत नहीं की, आपकी पहले कोई नियत नहीं थी, आपने कुरान पाक मुकम्मल किया, कुरान पाक मुकम्मल हो जाने के बाद अगर आप दिल में इरादा करें, दिल में ये नियत करें कि मैंने जितना भी कुरान पाक पढ़ा है इसका सवाब मैं अपनी वालिदा या अपने वालिद की रूह को बख्शना चाहता हूँ या बख्शना चाहती हूँ, तब भी किसी शक व शुबा के पूरे कुरान पाक का ये जितना भी आपने पढ़ा है इसका सवाब इनकी रूह को पहुँच जाएगा। तीसरी बात, अगर ज़बान से कहना चाहते हैं, हाथ उठाकर दुआ मांगना चाहें, इस तरीके से अगर बख्शना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसको भी सुन लें। सबसे पहले तो अल्लाह की हम्दो सना करें, यानी सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद दुआ करें कि अल्लाह, जो कुछ भी मैंने कुरान पाक में पढ़ा है इसका सवाब मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन पेश करता हूँ, कबूल फरमाएँ। इसके बाद कहें, इसका सवाब मैं हजूर के सदका से हजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अज़वाज मुत्तहरात और सहाबा कराम की रूह को पहुँचाना चाहता हूँ, कबूल फरमाएँ। इसके बाद फिर कहें, ए अल्लाह, मैं हजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल इस कुरान पाक का सवाब अपने वालिद या वालदा या किसी भी रिश्तेदार जिसको भी सवाब पहुँचाना हो इसकी रूह को बख्शना चाहता हूँ, कबूल फरमाएँ। इसके दर्जात बुलंद फरमाएँ, इसकी कब्र की मनाजिल को आसान फरमाएँ, इसकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ। इसके बाद दुरूद पाक पढ़ कर दुआ मुकम्मल करें। तो ये तरीका है कुरान पाक बख्शने का। इस तरीके से आप कुरान पाक बख्श सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुरान पाक पढ़ लिया है, अब किससे जाकर कुरान पाक बख्शवाएं, किसको ढूंढें जो कुरान पाक बख्शवा कर हमें दे। बिल्कुल गलत बात है। आपने अपने दिल में इरादा कर लिया है, जिसके लिए भी इरादा किया है इनकी रूह को बग़ैर किसी शक व शुबा के पूरा सवाब पहुंच जाएगा। अगर आप दुआ करेंगे तो दुआ का तरीका भी बता दिया है। अगर दुआ नहीं करेंगे, दिल में नीयत है इनको सवाब पहुंचाने की, तो तब भी आपकी नीयत के मुताबिक इनको सवाब पहुंच जाएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।